जिलावासियों, मैं उम्मीदवार साहिब कुंदन कुमार आपके समक्ष आज फेसबुक लाइव के माध्यम से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संबंध में आपके सामने बताने के लिए आपको ये जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। पहला है क्या कि हम लोग सरकार की तरफ से महादलित टोले और महादलित परिवार, जो कि आज भी समाज के सबसे निचले पायदान पर माने जाते हैं, उनके लिए एक-एक घर को कुल 22 प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने के लिए 22 प्रकार के अतिरिक्त भी जो योजना है और उससे वो आच्छादन नहीं हुआ है, उनसे भी आच्छादित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत हम लोग गैप एनालिसिस करके, गैप एनालिसिस मतलब 22 सेवा जो उनको मिलनी चाहिए और वो नहीं मिल पाई है आज तक किसी कारण से, उनके संबंध में हम आवेदन विकास मित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और इसके आलोक में हम लोगों ने 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम अभियान को प्रारंभ किया था और उस दिन से हम लोग लगातार शिविर के माध्यम से इन 22 सेवाओं का हम लोग निष्पादन कैंप लगाते हैं और वहाँ पर जो-जो प्रकार की सेवाएँ हैं, उन सेवाओं का हम लोग लाभ देते हैं। मुख्य रूप से जो हम लोग अभी सेवा का लाभ दे रहे हैं, उसमें राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, हम लोग बच्चों को प्राथमिक स्कूल में उनका दाखिला कराना, आंगनवाड़ी में बच्चों का दाखिला कराना या आंगनवाड़ी अगर वहाँ पे माँग है तो उसके अनुरूप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदन देने और उसका निष्पादन करने, आधार कार्ड का निर्माण करने, कुशल युवा प्रोग्राम जिसमें कि हम लोग स्थानीय युवा को हम विभिन्न प्रकार के जो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट करवाना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत वैसे युवा-युवती जो 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट कर लिए हैं और उसके बाद परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्वरोजगार के लिए अभी हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत हम लोग उनको पैसा आर्थिक मदद करते हैं। उसके बाद ई-श्रम कार्ड और बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तरफ से जो परिवारों का निबंधन होना रहता है, उसका हम लोग ई-श्रम कार्ड भी बनवा रहे हैं और निबंधन भी कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे हर्ष होगा कि बिहार अ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तरफ से निबंधन होने के बाद लगभग 16 प्रकार का लाभ मिलता है उसको, जिसमें कि वृद्धा होने पर उनको पेंशन के अतिरिक्त 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 50-50 हज़ार रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है। मृत्यु के केस में अगर मुख्य कमाने वाला मुखिया अगर उनकी मृत्यु हो जाती है असामयिक, तो उसको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। ऐसे 16 प्रकार का हम लोगों को मदद मिलता है, जिसको कि मात्र उसमें एक ही क्वालिफ़िकेशन है कि उसमें कुछ उद्योग धंधे हैं, जिनका कि उस सूची में नाम है, अगर उसमें वो काम कर रहे हैं, तो उनका निबंधन होगा और उसके बाद उनको 16 प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। इसी प्रकार एक ई-श्रम कार्ड बनाना है, जो हम लोग इस अभियान के तहत कर रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हम लोग उनको हम लोग फ्री जो इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का हम लोग कार्ड बनवा रहे हैं। इसमें ज़रूर सब लोगों का आच्छादन हो, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आच्छादन के लिए ये ज़रूरी है कि उस परिवार का कोई जो महिला सदस्य है उसके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। हम लोग सर्वे का काम करा रहे हैं। इस महीने के अंत तक सर्वे का काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर इन सभी टोलों में आवेदन ले करके वैसे जो परिवार जो पात्र परिवार हैं उसको हम लोग निबंधन भी करा रहे हैं। वास भूमि जिनको नहीं है, उसके लिए हम लोग लगातार वास के लिए वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और उनको चाहे तो हम सरकारी भूमि बंदोबस्त करेंगे या फिर हम लोग परचेज़ करके उनको 3 डिसमिल से लेकर के 5 डिसमिल ज़मीन तक का
हम लोग जमीन देंगे उसको, वास्तविक पर्चा का मामला होगा तो हम लोग उसको भी निपटारा करेंगे। सामाजिक सुरक्षा के संबंध में जितनी भी हम लोगों की पेंशन योजनाएं चल रही हैं, उनसे भी जो जैसा योग्य है उसके आलोक में आवेदन प्राप्त करके उसका निष्पादन किया जाना है। बुनियाद केंद्रों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो चश्मे से संबंधित हो या फिर दिव्यांग लोगों के लिए चाहे हियरिंग एड हो, ट्राईसाइकिल हो, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल हो, ये सब भी हम लोग आवेदन लेकर के उसको हम लोग करवा रहे हैं। हर घर नल जल का योजना साधन एक-एक महादलित टोलों में एक-एक परिवार के तक पहुँच जाए, इसके लिए हम लोग इसको चिन्हित कर रहे हैं और उसके लिए अलग से विशेष कार्य योजना भी बना रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण की नली गली योजना के तहत हम लोग उन सब गैप्स को आइडेंटिफाई करके उसको वार्षिक कार्य योजना में लेंगे और उसको प्रायोरिटी बेसिस पर पूरा करेंगे। हम मनरेगा जॉब कार्ड के तहत हम लोग वैसे लोग जो जॉब करने के लिए अपना रोजगार करने के लिए इच्छुक हैं, उनको हम लोग जॉब कार्ड बना रहे हैं। जॉब कार्ड की आवश्यकता प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी होती है, इसलिए इसको हम लोगों ने अपने प्रायोरिटी वर्क में रखा है। इसी प्रकार हम लोगों ने इस बार इस मुहिम में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संशोधन के लिए भी आवेदन प्राप्त कर रहे हैं, ताकि किसी का भी मृत्यु के उपरांत या एक्सीडेंट में किसी प्रकार का अगर अपंगता होता है, दिव्यांगता आती है, तो हम लोग उसको आर्थिक मदद कर सकें। बिजली टोलों तक और टोले में सभी परिवार तक सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग बिजली कनेक्शन के संबंध में भी सारे आवेदन ले रहे हैं। जीविका समूहों का जो आच्छादन है वो महादलित टोलों में 100% हो जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको स्वरोजगार का और सतत जीविकोपार्जन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके, इसका हम लोग आवेदन ले रहे हैं और आच्छादन भी सुनिश्चित करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति टोलों में जो मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना वर्षों बरस से लंबित है, उनको भी आइडेंटिफिकेशन करके ग्रामीण कार्य विभाग उसको संपर्क सड़क देने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार वह स्वच्छता को हम लोग सुनिश्चित करने के लिए चाहे वो हमारा व्यक्तिगत रूप से शौचालय जो बना लिए हैं उनको प्रोत्साहन राशि देनी हो या सामुदायिक शौचालय बनाने की बात हो या हमको सोख्ता बनाने की बात हो, हम लोग उसको आइडेंटिफ़ाई करके प्रत्येक महादलित टोलों में हम लोग उसको सुनिश्चित कराएँगे और ये समयबद्ध तरीके से उसी शिविर में हम इसकी घोषणा करेंगे या एक्चुअल में लाभ दिलाएँगे। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि सभी महादलित परिवार के लोग अपने-अपने टोलों में निर्धारित तिथि को ज़रूर उपस्थित रह कर के वो सेवा को प्रदान करें और यदि उससे संबंधित आवेदन पूर्व में अगर संग्रहित नहीं किए गए हैं विकास मित्र को, तो आप उनको जाकर के आवेदन दीजिए, उनको बुलाइए और हम लोग जिस दिन शिविर में वो लगेगा, उस दिन 2 ही काम करेंगे। चाहे तो वो सेवा हम भौतिक रूप से आपको समर्पित करेंगे, आपको प्रदान करेंगे या फिर हम आश्वासन देंगे कि ये सेवा आपको इस तिथि को मिल जाएगी। क्योंकि जो संरचना से संबंधित है, चाहे वो विद्यालय का निर्माण हो, आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हो, जल का आच्छादन हो, गली-गली का आच्छादन हो, संपर्क सड़क हो, स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता हो, ये सब जो है थोड़ा समय लगता है और विभागीय अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही वहाँ पर राशि की उपलब्धता होती है, तो करते हैं। तो इसके लिए हम लोग विभागीय अनुमोदन लेकर के लेकिन आपको उस शिविर में ज़रूर बता देंगे कि हाँ, ये योजना आपके यहाँ सैंक्शन कर दी गई है और हम इस तिथि से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे कि महादलित टोलों में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा, वहाँ पे रहने वाले जितने हमारे महादलित भाई रहते हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम ये अवसर है कि सरकार इतनी बड़ी सोच लेकर के आई है कि हम महादलित परिवारों जो समाज के आज भी आर्थिक रूप से सबसे अंतिम पायदान पर हैं, उनको उन्नति दे सकें, सरकार के प्रत्येक स्कीम से जोड़ सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। आप लोग बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लें। बंधुओं, जैसा कि आपको बता दें कि सरकार लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है, जो आज भी हमारे इस आर्थिक उन्नति में कदम से कदम मिला कर के नहीं चल रहे हैं। उसी में एक वर्ग है हमारी माताएँ और बहनें। वो महिला जो आज तक इतने दिनों तक मार्जिनलाइज़्ड रही, उनको
विकास के मुख्य रास्ते पे नहीं लाया गया, सरकार ने उसके संबंध में काफ़ी कार्य किया। आज लगभग हम लोग 50 से ऊपर योजनाएँ क्रियान्वित कर रहे हैं, जो केवल महिलाओं से संबंधित है। लेकिन आपको बता दें, योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है जब योजना के लाभ लेने के तरीके और उन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि हम न केवल योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे, बल्कि हम महिलाओं की उपस्थिति में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हम सभी आबादी का अपनी योजना को निर्माण करने में, अपनी नीतिगत फैसलों के निर्माण करने के क्रम में उनकी आकांक्षाओं को भी समाहित करें। हमको पता है कि एक महिला जब घर चला सकती है, तो उनके एडवाइस को निश्चित रूप से नीति निर्धारण में अगर हम शामिल करेंगे, तो हमारी योजनाएँ ज़्यादा धरातल पर पहुँचेगी। इसी क्रम में हम लोग लगभग जितने हमारे आज के तिथि में महिला संवाद हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें रोज़ हम लोग 42 स्थानों पर महिला संवाद आयोजित करते हैं और उसमें एक-एक महिलाओं का जो उनकी आकांक्षाएँ हैं, जो उनको चाहिए, चाहे वो इच्छा हो या आकांक्षा हो। इच्छा का मतलब सरकार की जितनी योजनाएँ चल रही हैं, उनका उनको अभी तक किसी कारण से लाभ नहीं मिला। तो जिला प्रशासन उसके एक-एक जो योजनाएँ जिनका लाभ नहीं मिला, उसका हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं और उन योजनाओं से आच्छादन करने का काम कर रहे हैं और उनकी आकांक्षाएँ जो भविष्य में उनको चाहिए, उसका भी हम लोग नोट कर रहे हैं और हम लोग उसको सरकार को भेजने का काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पे नीति निर्धारण में इन तत्वों का ध्यान रखा जा सके। तो इस महिला संवाद में हम लोग मुख्य रूप से इसके आयोजनकर्ता के रूप में जीविका दीदियों को हम लोगों ने आगे किया है, परंतु गैर जीविका दीदियों का भी इसमें उतना ही स्वागत है, जितना कि जीविका दीदियों का है। तो मैं सभी महिलाओं से इस फेसबुक के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि आप आकर के इस महिला संवाद में भाग लें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कितनी प्रकार की योजनाएँ महिलाओं के लिए सरकार ने संचालित की है। आज 50% रोज़गार में हम लोग महिलाओं को अवसर दे रहे हैं। बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में लगभग 35% हम लोग उनको आरक्षण दिए हुए हैं। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि चाहे वो पंचायत स्तर के हों, चाहे नगर के हों, उसमें हम लोगों का 50% आरक्षण है। महिलाएँ आज अनेकों योजनाओं से आच्छादित होकर के अपनी-अपनी सफलता की कहानियाँ विभिन्न आयामों पे अपनी कर रही हैं। तो इसका लाभ अधिक से अधिक हो, वो हम लोग महिला संवाद के माध्यम से करवा रहे हैं। हम इस फेसबुक लाइव के माध्यम से महिलाओं से अनुरोध करेंगे कि आप जीविका से जुड़े हों अथवा ना जुड़े हों, इस संवाद में ज़रूर भाग लीजिए। हम लोगों का टारगेट है कि लगभग हम भारत बिहार की आधी आबादी की पूरी आवाज़, चाहे वो उनको योजनाओं से आच्छादित करने के संबंध में हो या भविष्य की योजनाओं को बनाने के संबंध में हो, निश्चित रूप से सरकार के हम लोग जो हैं जिला स्तरीय पदाधिकारी वो काम करेंगे और सरकार के पास आपकी आकांक्षाओं को भी भेज करके उसकी नीति निर्धारण में मदद करें। निश्चित रूप से आज का ये फेसबुक लाइव आपके लिए लाभकारी हो, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।